Hello everyone. Today we will start Geography Chapter 3 Latitude and Longitude. This chapter is also related to Chapter 2 Globe and Maps. हमने जो previous chapter पढ़ा था Globe and Maps ये उसी से related है इसलिए मैं इस chapter start कर रही हूँ. So what are latitudes and longitudes? देखिए फिगर 1 ये ग्लोब रिप्रेजेंटेशन है जो कि अर्थ का रिप्रेजेंटेशन होता है ग्लोब. इसका शेप स्फेरिकल होता है और इसकी एक्सिस जो होती है वो टिल्टेड होती है, मीन्स थोड़ी सी झुकी हुई होती है, टेढ़ी होती है. ओके, सो फर्स्ट टॉपिक इज जोग्राफिक कोऑर्डिनेट्स. जोग्राफिक कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं? फर्स्ट वन इज हेमिस्फीयर. हेमिस्फीयर मीन्स ये जो फिगर 2 है इसको आप देखिए. सपोज कीजिए ये अर्थ है या ग्लोब है, इसको अगर हम सेंटर में से हॉरिजेंटली डिवाइड करेंगे, मीन्स जो ये हॉरिजेंटल ये दिस वन ये हॉरिजेंटल लाइन जो ड्रॉ की हुई है इसको हम बोलते हैं इक्वेटर. हॉरिजेंटल लाइन जो होती है इमेजिनरी ये इक्वेटर होती है. ये ग्लोब को 2 पार्ट में डिवाइड करती है. अपर पार्ट मीन्स जो नॉर्दर्न डायरेक्शन में होता है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड लोअर पार्ट जो साउथ डायरेक्शन में होता है वो सदर्न हेमिस्फीयर. नाउ नेक्स्ट इज मेरिडियन. मेरिडियन मीन्स फिगर 3 देखिए. अगर हम वर्टिकली डिवाइड करेंगे ग्लोब को तो वो भी 2 पार्ट में डिवाइड होता है. तो जो वेस्टर्न पोर्शन होगा वो हो गया वेस्टर्न मेरिडियन और जो ईस्टर्न साइड होगी तो ईस्टर्न मेरिडियन. ओके, एक बार तो हमने हॉरिजेंटली डिवाइड किया तो वो हो गया इक्वेटर और वर्टिकली डिवाइड किया तो उसको बोलते हैं प्राइम मेरिडियन. These imaginary lines are geographic coordinates known as latitude and longitude. ये जो इमेजिनरी लाइंस होती है इसे बोला जाता है जोग्राफिक कोऑर्डिनेट्स. अब ये तो हमने सिर्फ बीच में से सिंगल लाइन जो सेंटर वाली लाइन होती है उसे बोलते हैं इक्वेटर और प्राइम मेरिडियन. उसके अलावा बाकी भी बहुत सारी लाइंस होती हैं, हम आगे देखते हैं, जिन्हें हम बोलते हैं लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड. वैल्यू ऑफ दिस कोऑर्डिनेट्स आर मेजर्ड इन डिग्रीज एंड रिप्रेजेंट एंगुलर डिस्टेंसेस कैलकुलेटेड फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ. अब इनको जो मेजर किया जाता है लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड को, तो इसकी जो यूनिट होती है वो किस में मेजर की जाती है? डिग्रीज में. और इनमें एंगुलर डिस्टेंस से इन्हें कैलकुलेट किया जाता है फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ. अर्थ के सेंटर से इन्हें कैलकुलेट करते हैं. वी नो दैट अ ग्लोब इज़ लाइक अ सर्कल एंड एंगल ऑफ सर्कल मेजर्स 360 डिग्री. अब हम ऐसा मानते हैं कि ग्लोब कैसा होता है? सर्कल जैसा होता है. तो सर्कल का मेजरमेंट कितना होता है? उसका एंगल कितना होता है सर्कल का? 360 डिग्री. ये आपने मैथ्स में पढ़ रखा है ना कि सर्कल को हम किससे मेजर करते हैं? उसका एंगल होता है 360 डिग्री. द इक्वेटर इज़ द लाइन ऑफ जीरो लैटिट्यूड दैट डिवाइड्स द अर्थ इनटू 2 इक्वल हाफ्स नॉर्थ एंड साउथ. जो इक्वेटर होता है वो अर्थ को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है जो नॉर्थ और साउथ होता है. और लैटिट्यूड का कैसे रन करता है? 0 to 90 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ. और जो प्राइम मेरिडियन डिवाइड करता है अर्थ को तो वो किस में डिवाइड करता है? ईस्ट एंड वेस्ट में. और इसका रन होता है 0 to 180 डिग्री ईस्ट एंड वेस्ट. फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग लुक एट फिगर 2 and 3 जो अभी हमने आगे फिगर्स देखे हैं. ओके, अब हम पढ़ते हैं लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड. लैटिट्यूड क्या होते हैं? थिंक दैट अर्थ हैज़ 180 पैरेलल सर्कल्स एज शोन इन फिगर 4. अभी फिगर 4 को देखिए. जो आपको ये लाइंस दिखाई दे रही है ये सारी पैरेलल लाइंस होती है. पैरेलल लाइंस मीन्स आपस में इंटरसेक्ट नहीं होती है. सो ये पैरेलल लाइंस जो होती है हॉरिजेंटल लाइंस ये होती है लैटिट्यूड्स. अगर आप इजी वे में इसको समझना चाहते हैं मीन्स जो लेटी हुई लाइंस है वो लैटिट्यूड और जो लॉन्ग लॉन्ग लाइंस होती है वो लॉन्गिट्यूड. ओके, ऑल दीज लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर. स्पेस बिटवीन ऑल द लाइन इज इक्वल. इनके बीच में जो स्पेस होती है वो सारी इक्वल होती है. ऑब्जर्व दैट एज यू मूव टूवर्ड्स साउथ एंड नॉर्थ द सर्कल इज बिकमिंग स्मॉलर इन साइज. ऐसा आप ऑब्जर्व कीजिए कि अगर आप साउथ से नॉर्थ डायरेक्शन में जाएंगे तो ये लाइंस स्मॉल होती जाती है. सर्कल स्मॉल दिखाई देता है हमें. द पोल्स आर जस्ट द पॉइंट्स एंड मेजर्स 90 डिग्री एन एंड 90 डिग्री एस. मीन्स 90 डिग्री नॉर्थ एंड 90 डिग्री साउथ. लैटिट्यूड का एंगल 90 डिग्री का होता है. दे आर पैरेलल टू ईच अदर. दे आर नॉन एज पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स. द इक्वेटर एट 0 डिग्री एंड इज़ द लार्जेस्ट सर्कल एंड डिवाइड द अर्थ इनटू नॉर्थ एंड साउथ जोन. अब ये जो लैटिट्यूड इक्वेटर बता रखा है, रेड लाइन जो शो की हुई है 0 डिग्री पे वो इक्वेटर होता है. और ये सबसे
लार्ज लाइन होती है। द इक्वेटर इटसेल्फ इज लैटिट्यूड, इक्वेटर भी लैटिट्यूड ही होता है। द लैटिट्यूड हेल्प्स इन डिवाइडिंग द अर्थ इंटू डिफरेंट हीट जोन एज स्फेरिकल अर्थ विद टिल्टेड एक्सिस डज नॉट गेट इक्वल सनशाइन ऑन ऑल इट्स पार्ट। लैटिट्यूड क्या करता है, अर्थ को डिवाइड करता है डिफरेंट हीट जोन्स में। क्यों? क्योंकि जो अर्थ होता है उसका शेप स्फेरिकल होता है और उसकी एक्सिस टिल्टेड होती है, सो सनशाइन सारे पार्ट्स में इक्वली डिवाइड नहीं हो पाती है। ओके, नेक्स्ट इज लॉन्गिट्यूड। अब लॉन्गिट्यूड में क्या होता है, लॉन्ग लाइंस होती है, मीन्स वर्टिकल लाइंस होती है, जिसको हम बोलते हैं प्राइम मेरिडियंस। थिंक दैट द अर्थ हैज 360 लाइंस। इसका एंगल कितना होता है, 180 डिग्री का। लैटिट्यूड एंगल होता है 90 डिग्री और लॉन्गिट्यूड एंगल होता है 180 डिग्री। दे आर नॉट पैरेलल्स, ये पैरेलल नहीं होती है। ओके, जो ये हॉरिजेंटल लाइंस होती है, लाइंस ऑफ लैटिट्यूड, ये पैरेलल्स होती है, और लाइंस ऑफ लॉन्गिट्यूड पैरेलल्स नहीं होती है। दे स्टार्ट फ्रॉम वन पोल एंड कन्वर्ज इनटू अदर पोल। ये एक पोल से स्टार्ट होती है। देखिए आप फिगर 5 में देखिए, ये नॉर्थ पोल है ऊपर, नीचे साउथ पोल है, तो ये सारी लाइंस नॉर्थ पोल से ही स्टार्ट हो रही हैं, तो ये पैरेलल नहीं होती है। ओके, इनको हम बोलते हैं मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड। प्राइम मेरिडियन इज द लाइन दैट पासिस थ्रू ग्रीनविच एंड इट्स लॉन्गिट्यूड इज 0 डिग्री। इट डिवाइड अर्थ इनटू ईस्ट एंड वेस्ट। लैटिट्यूड जो होता है वो नॉर्थ एंड साउथ में डिवाइड करता है और लॉन्गिट्यूड ईस्ट एंड वेस्ट में डिवाइड करता है। So there are total of 180 degree east meridians and 180 degree west meridian. This longitude along with prime meridian divide the globe into two meridians. Another interesting point is that 180 degree east and 180 degree west longitudes are on the same line. जो 180 डिग्री ईस्ट और 180 डिग्री वेस्ट होती है, ये दोनों सेम लाइन से ही स्टार्ट होती है। जो ये रेड लाइन शो कर रखी है, प्राइम मेरिडियन। ओके, दिस लॉन्गिट्यूड इज ऑल्सो कॉल्ड इंटरनेशनल डेट लाइन। इस लॉन्गिट्यूड को इंटरनेशनल डेट लाइन भी बोला जाता है। दैट डिफाइंस द बाउंड्री बिटवीन वन डे एंड द नेक्स्ट। जो कि ये बाउंड्री होती है एक वन डे से जो नेक्स्ट डे स्टार्ट होता है उसके बीच की बाउंड्री होती है ये। नेक्स्ट इज ग्रिड। ग्रिड क्या होता है, अब ये फिगर 6 और फिगर 7 देखिए आप, ये मैप दिया है। अब आप देखिए कि आपको कौन से फिगर में हाउस ढूंढने में ईजी रहेगा। दोनों फिगर में हाउस दिए गए हैं। अब फर्स्ट फिगर जो है इसमें इधर उधर कहीं से भी टेढ़ी मेढ़ी लाइंस जा रही है, हमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। अगर हमें किसी का घर ढूंढना होगा तो हम ढूंढ ही नहीं पाएंगे, लेकिन फिगर 7 जो है वो इजीली हमें समझ में आ रहा है, तो हम ये इजी होगा हमें घर ढूंढने के लिए। When both the latitude lines and longitude lines put together on the sphere, they form a grid. अब फिगर 8 देखिए, इसमें दोनों लाइंस बता रखी है, लैटिट्यूड्स भी बता रखे हैं और लॉन्गिट्यूड्स भी बता रखे हैं। ओके, तो जहाँ पर ये दोनों लाइंस एक ही साथ दिखाई देती है स्फीयर में, उसे हम बोलते हैं ग्रिड। द मेरिडियंस कट द इक्वेटर एंड ऑल अदर पैरेलल्स। मेरिडियन क्या करता है, इक्वेटर को कट करता है। मेरिडियन मीन्स वर्टिकल लाइन एंड इक्वेटर मीन्स हॉरिजेंटल। The angle formed between equator and latitude line is constant. It helps in locating places on the surface of Earth by giving their latitude and longitude position. This grid can be seen on the map and globes to locate places. Grid किस में हेल्पफुल होता है, हमें कोई भी प्लेस ढूंढना होता है तो ग्रिड बहुत हेल्पफुल होता है। जब ग्लोब होता है उसमें ये शो किया हुआ रहता है ग्रिड, जहाँ पर वर्टिकल और हॉरिजेंटल लाइन आपस में इंटरसेक्ट करके राइट एंगल बनाती है। देखिए जहाँ फिगर में ये पॉइंट बी बता रखा है ना, तो ये पॉइंट बी में क्या है, अगर हम इसको लैटिट्यूड देखेंगे तो ये 40 डिग्री एंगल पे आ रहा है, 40 डिग्री साउथ में जा रहा है, और लॉन्गिट्यूड देखेंगे तो हम ये 20 डिग्री वेस्ट में है। देखिए ये पॉइंट बी है ना, तो अगर हम इसका लैटिट्यूड देखेंगे तो ये इधर जा रहा है 40 डिग्री साउथ में, और लॉन्गिट्यूड देखेंगे तो ये 20 डिग्री वेस्ट में, ये वेस्टर्न साइड है ना। तो अगर हमें यहाँ पर कोई पोजीशन बी की पोजीशन देखनी है तो हम इसकी एग्जैक्ट पोजीशन बता सकते हैं कि ये कहाँ पर है। ओके, अंडरस्टूड।